हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। लेकिन दिक्कत है, आज ग्रोसरी करने जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कनाडा तो आ गए, लेकिन ये देखिए, पता नहीं लोगों को ये शायद लगता है कि अरे बाप रे इतना स्नो है, कैसे जाना है, नहीं जाना है, घर में रहना है। लेकिन इसमें हमें मज़ा आता है। तो आज निज़ाम का पार्टनर जब भी बोलता हूँ कि जाना है पर हम चलते हैं, कभी मना नहीं करता। तो आज भी हम निकल पड़े एक चैलेंज लेकर। इस स्टॉर्म में -40 सेंटीमीटर स्नो ऑलमोस्ट गिर चुकी है, शायद उससे ज़्यादा। तो हम इस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। सो बने रहिए हमारे साथ। तो हम जा रहे हैं आज नो फ्रिल्स। आज की जो बेसिक ग्रोसरी है वो करने के लिए तकरीबन एक वीक की ग्रोसरी करने वाले हम लोग, क्योंकि हम होने वाले हैं शिफ्ट। उसका भी जो होम टूर है वो पूरा मैं देने वाला हूँ, उसके लिए भी रेडी रहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं पैक हुआ हूँ। भाई पोलर वोर्टेक्स का असर है, -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टच होकर आया है। ये तो थोड़ा कम है, थोड़े जो रूरल एरियाज है वहाँ पर तो -40 45 टच होकर आया। हाँ, पिछली बार जो वीडियो डाला था शायद उससे ज़्यादा ही स्नो है। कल रात से गिर रही है कंटिन्यूसली, और स्नो प्लस विंड। अभी विंड थोड़ी कम हो गई है, सुबह सुबह तो ज़्यादा विंडी था तो निकलना मुश्किल था, इसलिए हम थोड़ा लेट से निकले। मतलब स्नो ज़रूर है लेकिन विंड थोड़ी कम है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको सीधे नोफिल्स में, जो कि हमारा ग्रोसरी का करने के लिए मॉल है नोफिल्स के नाम से। तो वहाँ पर मिलते हैं। तो तब तक आप ये सारे व्यूज़ चेक करें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये साफ़ की हुई है बर्फ़, वरना ये यहाँ तक थी, यहाँ तक की थी। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। ये स्कूल है, इसका ग्राउंड है जो भी साफ नहीं हुआ है। कुछ कहना चाहोगे, कुछ बोलना है? स्पीचलेस। यू कैन जस्ट सी, देख सकते पूरी की पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है। बैकवर्ड करना मुश्किल हो रहा है। देखो फिर से विंडी। देखो व्यूअर्स, पाथवेज क्लियर हो गए, लेकिन ये है स्कूल का मैदान, जिसके वहाँ जहाँ पर पाथवे है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। देखो निज़ाम जा रहा है। आजकल वो वायरल पेंगुइन बहुत हो रहा है ना इंस्टाग्राम पर, तो ऐसे लग रहा है जैसे वही वाला पेंगुइन चल रहा है पीछे से अकेला। ये हमारा वायरल वाला पेंगुइन अकेले अकेले जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप लोग भी अपने हेल्थ को रिस्क पर रख के ऐसे बर्फ़ में निकले। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी रहती है। तो अगर आप ठंड नहीं झेल पा रहे हैं
आपको घर पे रहना है, छुट्टी है, घर पर रहिए। लेकिन ये जो हमारे जैसे धुरंधर लोग होते हैं, जिनको पसंद है ये सब, वो निकल सकते हैं। उनको तो मैं यही सलाह दूंगा, यही मौका है, बस निकलो बाहर, इस एक्सपीरियंस है, एंजॉय करो। गाड़ी फंसाई जाए। भाई साहब ये रोड है ये लिटरली रोड है और हम अभी रोड पे ही चल रहे हैं। रोड की हालत चेक करें। देखो साफ कर रहे हैं। आपकी बैक स्ट्रांग है तो ही कहने जाओ, अगर बैक स्ट्रांग नहीं है तो घर मत रहो, अपार्टमेंट में रहो, अपार्टमेंट। वो मेहनत नु कम से काका। ऐसे कोई ना ठीक क्यों? Yeah. इतने टफ रास्ता साफ करिए। अगर कोई बंदा यहाँ बेहोश होकर लेट जाएगा ना, पता नहीं चलेगा वो बंदा की तरह। अगर ये फोन मेरे हाथ से अभी गिर गया, फोन भी नहीं मिलेगा बॉस। भाई इतनी बारिश हो गए टोरंटो। जो मतलब ट्रांजिट सर्विस है वो लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है भाई। पहाड़ नुमा बने हुए हैं यहाँ पर। अब ये समझ लो कि हम कश्मीर में ही आए हुए। अरे भाई कुछ गए। ये डोनेशन के लिए है, आपके पास कोई अच्छे कपड़े हो या कुछ हो, गरीब लोग यानी यहाँ पर होमलेस कहते हैं उनके लिए यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। मेक श्योर ज़्यादा ख़राब कंडीशन में ना हो। काम नहीं रुकना चाहिए बॉस, काम नहीं रुकना चाहिए। यार आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना गाड़ियाँ दिखाई दे रही, ना ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे। एक तो के संडे है, दूसरा के आप देख ही सकते हो क्या हालत है। कितना लेयर करके चल रहा हूँ मैं। आज तो फ्री में ग्रोसरी मिलनी चाहिए। तो ये हम आ गए हैं हमारे मार्कम साइड का एरिया है। वहाँ पर एक कैनेडियन टायर है, फिर सिडारबरी मॉल है जिसमें सब खाने को मिल जाता है। ग्रोसरी करने के लिए नोफिल्स है उधर, वगैरह वगैरह। चलिए तो हम फिर से मज़ा लेते हैं रोड के बीचों बीच चलने का। और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। स्लीपर ही सा हो रखा है यहाँ पर। Yeah, sure. I missed it. Yo. निजाम गालियाँ सुनने को मिलेगी। यहाँ पर अंधेरा होने का टाइम हो गया, लेकिन जो यहाँ पर स्नो है उसकी वजह से पता नहीं चल रहा। ये ओपन ब्रो, हाँ ओपन છે जाऊँ? हाँ खुल्लू હશે ને।
हम जाएंगे अंदर, हमें जाना है उस सारे एरिया में, लेकिन हम इधर से अंदर उतर जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, हम लोग गए थे ग्रोसरी करने के लिए, लेकिन हमारे साथ हो गया एक इंसिडेंट। हम जहाँ पर ग्रोसरी करने जाते हैं वो 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन वो बंद हो गया था आज, शायद खुला ही नहीं था। ये स्टॉर्म की वजह से एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए उन लोगों ने शायद आज ओपन ही नहीं किया पूरा मॉल। लेकिन हालत और ख़राब हो रही है, स्नो और ज़्यादा बढ़ गया है, तो कहाँ कहाँ तक स्नो आ रहा है। थोड़ी चलने लायक हालत हुई है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वरना भाई घुटनों तक स्नो था, चलना मुश्किल हो रहा था। तो रिकॉर्ड करने की तो बात ही अलग है। तो अल्टीमेटली हम दूसरे मॉल में जा रहे हैं, स्काईलैंड मॉल करके है, लॉरेंस एवेन्यू के रोड पे। वहाँ पर आज हमारी शॉपिंग करेंगे। हालांकि मैंने पहले ही फ़ोन करके पूछ लिया था कि भाई साहब आप खुले हो क्या नहीं। लकीली वो खुला है, तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से हम करेंगे आज ग्रॉसरी। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूँगा कौन कौन सी चीज़ कितने कितने डॉलर में मिलती है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर ग्रॉसरी का हिसाब किताब क्या है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। भाई यहाँ का ये हिसाब किताब है, ये पीछे लॉक रहती है, पीछे वाली जो कार्ड रहती है वो, यहाँ पे कॉइन इंसर्ट करना होता है $1 या $2 का। लेकिन भाई हमारे में मतलब कैश रखता नहीं इतना, तो भाई इंडिया का $2 का सिक्का था, वही मैंने डाल दिया। इसे कहता जुगाड़, गुजराती हम लोग होते ही जुगाड़ में आगे। ये आ गई हमारी दूध की थैलियाँ। ये है $8 की एक, ऐसे मिलती है, एक में 3 पॉलीथीन आती है 1-1 लीटर की। अब हम जाएंगे वेजिटेबल्स लेने के लिए। हाँ, फिश की स्मेल देखो भाई। अफ़गानी नान इतने बड़े बड़े, एक बंदा पिल जाता है अफ़गानी पूरा का पूरा। पकी पकाई रोटियाँ ओवन में गरम करो और खा लो। एक पैकेट है $3 का, और इसमें पता नहीं कितनी आती है। ये हमने ले लिए नान। थोड़ा जल्दी में कुछ खाना बनाना हो या फिर कुछ चिकन वाला खाना हो, बटर चिकन वगैरह, तो उसके साथ $2.59। पूरा बेकरी एरिया है। अब हम लेंगे ब्रेड्स। निज़ाम भाई लेने गए हैं ब्रेड। ये है ब्रेड्स, बंडल स्लाइस के $3.59। भाई इसको इंडिया में कन्वर्ट करना मत, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर इनकम भी डॉलर्स में होती है। तो ऐसे इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करने जाओगे ना, तो ये सब महंगा ही लगेगा। लेकिन भाई इधर बंदे कमाते भी डॉलर्स में है, सो इसका ध्यान रखें। काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स होते हैं वो आपको बताएंगे ओ $4 $5 बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन भाई इधर घंटे में के $18 तो कोई मिनिमम कमा लेता है। तो इस हिसाब से मतलब सब सही रहता है ग्रोसरी में। तो भाई हमारे निज़ाम भाई ने ट्रॉली ले ली है कार्ट के। फ़हीम भाई आप बनाओ वीडियो, मैं कर लेता हूँ ड्राइविंग कार्ट की। नहीं भाई देखो, हर बार ये बंदा मेरे पास से कार्ट ले लेता है और मेहनत करता है भाई। बड़ा भाई समझ के बहुत रिस्पेक्ट करता है और ना कुछ काम जल्दी करने नहीं देता। फ़िलहाल हम उसके पीछे पीछे घूमेंगे। पानी पूरी भाई, पानी पूरी टूटी हुई पानी पूरी चेक करके लेना। $3.99। नमकीन भी है भाई, नमकीन, शक्कर पारा, नमक पारा, एवरीथिंग 3.99 पर पैकेट, सब नमकीन है भाई। यहाँ पर सब चावल वगैरह है, ठीक है, हर तरीके के चावल मिलते हैं यहाँ पर। इंडिया गेट, बासमती राइस, दावत के बासमती राइस, नूर, कोहिनूर, हर तरीके के मिलते हैं। और आटा भी यहाँ पर आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। ये इसकी प्राइस कम से कम $10 से $20 के बीच में रहती है, टाइप ऑफ राइस के अकॉर्डिंग। और भाई कंफ्यूज हो रहे हो है ना, कौन से ले कौन से ना ले। एक्चुअली स्काईलैंड में हम पहली बार ग्रोसरी करने आए हैं,
मजबूरी में, तो इस हिसाब से, वरना तो ऐसे आंख बंद करके उठा लेते हैं हम लोग नो फ्रिल्स में। एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन क्रीमी बट वो नॉलो पैकेज है। $5 की लेज प्लस टैक्स होता है। यहाँ पे MRP पे मत जाइएगा, MRP पे नहीं जाते, यहाँ पे ऊपर टैक्स लगता है। इंडिया में जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, लेकिन यहाँ पर हिसाब किताब अलग है। MRP जो होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, HST वगैरह सब, तो उसमें प्राइस थोड़ा बढ़ के ही आता है। जितनी MRP है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स लगते हैं, ये हिसाब किताब है। गाड़ी को स्मूथ जा रहा है। अरे वो हमने इसका ऑयलिंग करवाया है भाई। निज़ाम भाई बोल रहे ये आज हमारी ट्रॉली ये ब्रो भाई लॉबस्टर्स मिलता है, लॉबस्टर्स यहाँ पर फ्रोजन। प्रॉन्स भाई प्रॉन्स देखो, पॉक के ईयर्स है, मतलब पिग के कान। क्या है भाई, कुछ पॉर्क का ही है। BBQ पॉर्क चॉप्स सब कुछ। व्लॉग बनाने के चक्कर में हमने भाई को अकेला छोड़ दिया है। टमाटर लेंगे, क्या भाव है? 500 ग्राम के नहीं यार, किलो के हिसाब से, किलो के $5 है और आधा किलो का 2.59। टमाटर यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, एकदम फ्रेश। और अगर सैलड में चाहिए तो ये उठाओ भाई। बॉटल गार्ड भी है यार, उसको लौकी उसको बोलता है लौकी, भूल गया था, हिंदी में याद नहीं आ रहा था। गुजराती बंदा हो ना यार, इसको दूधी बोलते हैं, दूधी। अच्छी वाली पकड़ के ले लेते हैं, एक वीक में एक तो चाहिए ही। निजाम भाई बताएंगे सही वाली लिए कि नहीं उठाई। यार ऐसा मत बोल यार, बहुत मेहनत से एक उठाई है। नहीं दूसरी पतली वाली ठीक है, पतली वाली मांगी थी भाई ने, भाई अप्रूव। ठीक है। पहली बार कुछ बोला है, कुछ तो बोला। बहुत शर्मीला बंदा है ये भाई। ये ऑलमोस्ट $2.10 की है टैक्स मिला के भाई। इसे कहते हैं थाईलैंड के बैंगन। इनफ है बॉस बैंगन। नहीं भाई રીંગણા લેવાના છે। ये प्रजाति भी मिलती है यहाँ पर, लंबी वाली बैंगन। गिर मत जाना भाई। यहाँ पे बैंगन का हिसाब किताब थोड़ा मतलब ठीक ही रहता है स्काईलैंड में। यस ब्रो, बहुत चुन के निकालना पड़ता है। अप्रूवल तो खैर हमारे निजाम भाई देंगे। वाह क्या बात है। भाई ये क्या है, ये क्या है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी तो सबका जूस है भैया। केले, शकरकंद। निजाम भाई बहुत फ्रेश आलू लग रहे, एकदम चकाचक। यहाँ पर LB से चलता है। LB मतलब पाउंड और पाउंड मतलब आधा किलो, तो $2 के आधा किलो आलू। भाई लाल आलू भी मिलते हैं यहाँ पर। ये आलू है, प्याज नहीं है भाई। भाई कुछ ज़्यादा ही छोटा प्याज नहीं है। 2.59 रहता क्या है,
यहाँ कनाडा में हर एक कल्चर के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं। तो हर तरीके के वेजिटेबल्स, खाना, फ्रूट सब रखना पड़ता है, स्नैक्स वगैरह सब, मतलब हर कल्चर के हिसाब से हर मॉल में रखते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ये रीज़न है यहाँ पर आपको हर तरह के अलग अलग किस्म के दिखाता हूँ। एग्ज़ाम्पल भाई, ये प्याज है, कैन यू बिलीव इट? मेरे को तो प्याज ही दिख रहा है। भाई ये इंडियन है, मेरे को कैसे पता नहीं है? भाई ये इंडियन है, मैंने कभी देखा नहीं। आप लोगों ने देखा तो बता देना कमेंट सेक्शन में। भाई सही है। भाई बंद गोभी मॉन्स्टर साइज। ये हो गई हमारी बंद गोभी पैक। थैंक्स ब्रो। कुछ कभी तो कुछ बोल लिया कर मेरे शर्मीले। भाई यहाँ पर ऐसे कूल एरिया होता है जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह रखी गई होती है, जिसमें सब मतलब फ्रेश रहती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको ग्रोसरी करनी हो और वीकडेज में हो, अरे सॉरी वीकेंड्स में हो, तो जल्दी आ जाया करे, वरना फ्रेश चली जाती है। ब्रोकली लेनी ना भाई, ब्रोकली एक, कौन सी वाली? ये वाली लेते हैं भाई। भाई 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 भाई, ये तो दो का कॉम्बिनेशन है। भाई लेकिन छोड़ो इसको, 3.99, इससे अच्छा ये बड़ी वाली ना ले ले। पर इसको, ये नोरफिल्स में पूरी रैप्ड होती है, पता नहीं इधर खुली क्यों रखी है, इसको ठेली में रखना पड़ेगा। इधर नॉनवेज सेक्शन भी है, बताऊंगा मैं आपको क्या क्या मिलता है उधर। हम तो भाई यहाँ पर अभी सारे वेजिटेबल्स लेने आए हैं। नॉन वेज वगैरह का हिसाब हमारा अलग से होता है, अलग जगह से, चिकन वगैरह सब, ठीक है ना। अंडे भी सिर्फ हम वॉलमार्ट के लेते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, स्मेल नहीं करते और उसकी शैल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छे से टूट जाते हैं। भाई इसे कहते हैं इंग्लिश ककम्बर, अंग्रेज़ी ककड़ी। ये मॉल काफ़ी बड़ा है तो शायद हर चीज़ कवर करना मुश्किल होगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितनी नेसेसिटी वाली चीज़ होती है, सॉरी मैं उसको इशारा कर रहा था, जितनी नेसेसिटी वाली होती है चीज़ें वो मतलब मैं कवर कर लूँ, ठीक है ना। मतलब इंडियंस लोगों को जितनी ज़रूरी रहती है चीज़ें वो मैं कवर कर सकूँ। जो बेसिक वेजिटेबल्स होते हैं, स्नैक्स तो इस बार हम नहीं लेने वाले हैं, तो उसका भी अलग से हम सब करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ नॉवेल्टी अगर दिखा तो वो तो मैं पक्का आपको बताऊँगा। कैप्सिकम्स ये महंगे वाले हैं, इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। पम्पकिन्स, इसको मज़े आ रहे हैं। कीवीज़ होती है। भाई ये गुआवाज है, छोटे वाले, $5 का बॉक्स। भाई कैरी है तो कैरी की स्मेल आएगी। मैंगोज़ हर मंथ में, मतलब सॉरी पूरे साल कई अलग अलग तरीके के मैंगोज़ मिल जाती है आपको। इसका हिसाब किताब है $5 की, भाई $10 की 1 kg होती है, 600 रुपये की 1 kg इन शॉर्ट। भाई मेरे को नहीं पता, इन सब का नॉलेज मेरे को नहीं है, मेरे को सिर्फ केसर पता है और ये केसर है। शायद अगर मैं रॉन्ग हूँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में। और ये हो गए एवोकाडोज़, जिसका आजकल ट्रेंड इंडिया में बड़ा चला पड़ा है। देखो भाई एवोकाडोज़ चने के भाव में मिलते हैं यहाँ पर। पके हुए पपैया, भाई ब्लूबेरीज सबसे अच्छा फ्रूट होता है। ये अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करने वाले हैं आज, ऑलरेडी पड़ा हुआ है घर पे। ये ब्लैकबेरीज, डिटर्जेंट, भाई वॉशिंग मशीन में यहाँ चलते हैं यहाँ पर लॉन्ड्री के अंदर, तो ये लिक्विड डिटर्जेंट ज़्यादा प्रीफर होता है। $2 per pound एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स
सुगा, अचार वगैरह सब, पिकल्स एंड ऑल, विनेगर वगैरह, सॉसेस मिल जाते हैं यहाँ पर। भाई हम यहाँ पे नींबू कम यूज़ करते हैं और लेमन एक्स्ट्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं। भाई टाइम नहीं होता ना हम कनाडा वालों के पास, सो नींबू निचोड़ने का टाइम नहीं होता, तो हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। भाई यहाँ पे मसाले वगैरह सब मिल जाते हैं, गरम मसाला है, इलायची है, अजवाइन, हर तरीके के सीड्स, दाना दाल, चिली फ्लेक्स, क्लोव्स, होल कोरिएंडर। तो यहाँ पर खड़े मसाले भी मिल जाते हैं, सॉरी, और पाउडर्ड मसाले भी मिल जाते हैं। तो इंडिया से लाने की कोई दिक्कत नहीं है, बेवजह वेट बड़ा कराना है। देसी घी इंडिया में भी महंगा, यहाँ पर भी महंगा है। खजूर ले लो, अलग अलग तरीके के खजूर ले लो। भाई शायद क्या है भाई, ये चाइनीज़ खजूर है, ऐसा भी चीज़ होती है। ड्राई फ्रूट्स का खजाना है, बादाम, पिस्ता, हेज़लनट्स, आज तक सिर्फ कॉफ़ी में पिए। ड्राई फ्रूट्स, बनाना, फिश गुयाना की है, गुयाना हसर, पानी, छिली हुई टिलापिया है, या तो फिर पता नहीं इसकी स्किन ही रेड है, पानी नहीं भाई, रेड टिलापिया ये। पोर्क स्टमक, पोर्क पेट, भाई पिग के पाए हैं, पोर्क टंग, पोर्क लीवर, सब पोर्क है यहाँ पर, सब कुछ पोर्क है भाई। हमारा भी है, हलाल वाला भी सब मिलता है, लेकिन ये तो क्या है कि जो कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो नहीं देखी हुई है लोगों ने इंडिया में, वो बता रहा हूँ भाई। नाम भी दिखा रहा हूँ, पढ़ लेना, फिर मुझे तो बोलने में भी अजीब लग रहा है। चाँप है, पिग की चाँप। यार लोग पिग के पेट बहुत खाते हैं यहाँ पर। बिस्किट्स भाई यहाँ पर है हमारा अलर्श, हलाल मीट मिलता है यहाँ पर, चिकन मीट वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पर। सो जैसे मैंने कहा, हलाल का कोई मसला नहीं रहता। यहाँ पर सब बिस्किट्स है, यहाँ पर भी चिप्स एंड बिस्किट्स है। यहाँ पर अभी हम आए थे, आटा है, राइस है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। कनाडा में सब मिलता है भाई, सब मिलता है। सो ये था हमारा आज का जो ग्रोसरी था, मिनी ग्रोसरी था। हम बड़े वाले ग्रोसरी करते हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन आज हमारी जगह पर हम नहीं कर पाए शॉपिंग, इस वजह से यहाँ पर हमने किया है। जो एसेंशियल्स है वो हमने लिए, जैसे कि मैंने कहा 1 वीक की ग्रोसरी करनी थी क्योंकि हमें मूव होना है, तो उस हिसाब से हमने की है ग्रोसरी। और बस अब हम चेकआउट करेंगे, और चेकआउट के जो काउंटर्स रहते हैं वो मतलब एंट्रेंस पे ही रहते हैं, जैसे कि हमारे मॉल्स में रहते हैं। हम सेल्फ चेकआउट भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा। ये सारे चेकआउट काउंटर्स। ठीक है व्यूअर्स, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हेल्थ है तो सब कुछ है, टेक केयर, बाय।